पैदल चली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगी और जो भाजपा नेत्री हैं उनको क्या कहेंगी आप? तो यही कहना चाहते हैं कि टोटो नहीं बंद होनी चाहिए और जितने भाई बाप हैं सबको टोटो चलाना चाहिए। हमारे ये बच्चे लोग की हर डिमांड पूरी होनी चाहिए। अगर टोटो बंद होती है तो यही हम लोग अपनी सफर को लेके अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या यहाँ कर देंगे। तो क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए। आत्महत्या विकल्प नहीं है, आप संघर्ष करिए। हमारे कोई रास्ता नहीं है, हमारे पर लोन है, हमको लोन भरना है। हमारा घर, हमारे हस्बैंड पे विकलांग है। हमारे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, हमारे चारों बच्चे भूखे हैं। एक सुबह से चाय पी के चारों बच्चे आए हैं हम लोग बरना पुल से यहाँ तक पैदल आए हैं अपने बच्चों को लेके। ये सब भरपाई मोदी को करना चाहिए, टोटो नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि एरिया बंद कर देगा तो कहाँ से हमारे घर में दाल रोटी चलेगी। सबसे बढ़ के हमारे जिम्मे कर्जा है। ये 4 बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, ऐसे भी मरेंगे। अगर इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी जाने दे दें। देखिए ये जो आंसू है, ये आंसू बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस तरीके से ये महिला, इनके पति भी दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए भी ये टोटो चलाते हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि बैंक का लोन कैसे भरा जाए। समूह वाले लगातार इनके घर के चक्कर काट रहे हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे हैं। भैया बताइए, चाबी देने आए हैं, चाबी नहीं दे पाएंगे? चाहे चाबी हम लोग दे नहीं पाएंगे तो जब हम लोग मेहरारू की भी है तो उसके लिए क्या दिक्कत होगा? लड़का बड़का कैसे पढ़ेगा लिखेगा? उसके लिए हम लोग चाबी देने जाएंगे तो लड़का बड़का का दूध का खर्चा, स्कूल का खर्चा कैसे दिएगा? उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गाड़ी में चाबी नहीं देंगे, चाबी नहीं लेते हैं, किस्ती में चले जाएंगे, चाबी जमा करके हम लोग जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे हम लोग को पता कैसे चलेगा? मान जाएगा 8,500 रुपया किस्त आ रहा है, किसके लिए क्या आ रहा है? आइए देखिए किस तरीके से थोड़ा सा हम बात करेंगे इन लोगों से कि जिस तरीके से लगातार तो एक एक करके बता दीजिए। अब चाबी आपको देने से रोका जा रहा है, क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? जान देंगे यहाँ पे। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी सर, तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे सर। टोटो नहीं चलेगा तो ऑटो भी नहीं चलेगा। हमारे परिवार भूखे मर रहे थे। क्या टोटो से नहीं जा सकता सर? 4500 परमिट है सर, 4500 बनारस में परमिट है टोटो ऑटो का, लेकिन इस समय 6000 चले, उसके लिए कोई रोक नहीं है सर। डीजल पेट्रोल विधानसभा सांसद लोग आए टोटो का चाबी देने, यहाँ रोका क्यों जा रहा है? मोदी जी तक हम लोग अपना बात पहुँचाना चाहते, क्यों रोका जा रहा है? ऑटो चल रहा है, बस अगर टोटो बंद ही करना था, टोटो बंद ही करना था तो बस क्यों निकलवाए मोदी जी? टोटो मोदी जी ही ना निकलवाए हैं, और कोई निकलवाए? जनता अपने मंत्र तो लिया नहीं है, मोदी जी टोटो निकलवाए तो बस फिर क्यों निकलवाए? अगर मान लीजिए उससे जाम लगता है तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अगर ये रिक्शा बंद होता है तो ऑटो भी बंद होना चाहिए सर। इसके अलावा जाम के जितने जितने साधन है, जैसे कि टैक्सी, होटलों वालों ने टैक्सी 50-50 टैक्सी रखी है, नहीं चलेगा, जाम नहीं लगता सर। ये ऑटो रिक्शा से जाम लगता है। ये चाबी को लेकर देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग सीधे तौर पे प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चाबी देने से रोका जा रहा है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से चाबी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच पाता है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे। प्रवीण जी लगातार शास्त्री घाट से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक चले हैं, आपके समर्थकों को रोक दिया गया है और आपको प्रधानमंत्री कार्यालय तक ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे? भैया हम लोग तो फरियाद करना है चौखट पे, हम लोग कोई विरोध धरना या कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। रोजी रोटी छीन ली गई है, ये बात प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, ये हम लोग बताने आए हैं। क्योंकि यातायात प्रशासन जो है, जो गाड़ी प्रधानमंत्री जी ने दी थी, वो हमारी गाड़ी यातायात प्रशासन छीन रहा है। वो अभी तक ये नहीं बता पाया कि आखिरकार जो है कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। बात समझ रहे? अगर 2 किलोमीटर हम बार बार कह रहे हैं, मोहित अग्रवाल जी पुलिस कमिश्नर है, हमारे आदरणीय हैं, अगर वो उनको हम 2 महीने के लिए चाबी दे देते हैं 2 किलोमीटर चलाने के लिए, उसके बाद बताएं वो परिवार का खर्चा चला सकते हैं क्या? लेकिन आपके साथ बहुत कुछ महिलाएं थी, बहुत रो रही थी और बता रहे थे कि अगर ऑटो चालक, जिस तरीके से टोटो चालकों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और अगर कुछ सही नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे। बिल्कुल, ये हालत तो बहुत विकट हो चुकी है ना, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत खतरनाक हो चुकी हैं
और लोग जो है अगर उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो भूखे मरेंगे। अपने बच्चों को कोई भूखा तो मारेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं विदर्भ में क्या हुआ किसानों के साथ। किसान जो है बैंक का पैसा नहीं भर पा रहे थे, उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। तो यहाँ इतना बड़ा बैंक लोन है, इतनी किस्त है, वो अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? तो ये बताइए कि क्या रणनीति बनाएंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं और जब आपकी चाबी नहीं ली जाएगी तो क्या आप धरना मान लिया जाए कि समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये तो सत्याग्रह है। अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरी लड़ेंगे, अगर हम झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसी चौराहे पे फांसी दे दी जाए, है ना। हम जो है हम कह रहे हैं यहाँ 25,000 परिवार का सवाल है। ये कोई वैसा सवाल नहीं, हंसी मजाक नहीं हो रहा, कोई ये डीजे म्यूजिक का सवाल नहीं है। तो प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, इन 25,000 परिवार को क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अब ये नहीं सोच पा रहे, ये तो वही बताएंगे। हमें लग रहा है कि ये सवाल पता नहीं है यहाँ का प्रशासन उनको बताया है कि नहीं बताया है, या आपने आप बना दिया हो। तो हम प्रधानमंत्री जी को तो नहीं कह सकते। अभी आज जब हम लोग ये देंगे उसके बाद ये जो है ये पता हमें चलेगा। पर चूंकि हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इनको जानना जरूरी है। एक समस्या ये है, देखा जा रहा है कि आप ही के शहर में आप ही को चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके रोक दिया जा रहा है और उस तरीके से ले जाया जा रहा है कि जो बहुत बड़ा आपने कुछ जुर्म कर दिए हैं। अब ये सवाल तो आप इनसे पूछिए भैया कि हमारा जुर्म क्या है? रोटी मांगना जुर्म है क्या? है ना। अपना हक मांगना जुर्म है क्या? अपनी गाड़ी को सड़क पे चलाना जुर्म है क्या? तो ये जो जुर्म है ये तो यही बताएंगे। FIR जो दर्ज करेगा वही तो बताएगा। अगर नहीं चलेगी तो कहाँ से पेट चलेगा? बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी और हम लोन कहाँ से भरेंगे? क्योंकि हमारे हस्बैंड विकलांग हैं, हम लोगों को देने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ साथ न जाने कितने टोटो वाले हैं, सबका घर बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे हस्बैंड को सिर्फ टोटो चलाना आता है और उसके सिवा उनको कोई रोजगार करना नहीं आता है। और अगर टोटो नहीं चलेगी, अगर एरिया बदल देंगे तो हम लोगों को यही समझ में आता है कि हम लोग 4 बच्चे हमारे हस्बैंड हम लोग आत्महत्या कर सकते हैं। इसके सिवा हम लोग के आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हमारे मोदी सरकार से यही दरखास्त है कि टोटो चलने दें और क्षेत्र न बदलें। हमारा यही निवेदन है उनसे कि टोटो चलनी चाहिए, एरिया नहीं बदलना चाहिए। हम लोगों को जो दाल रोटी चलती है, हम लोग को घर का चूल्हा जलता है तो सिर्फ टोटो के लिए। टोटो की वजह से हम लोग के घर में जो तो भैया कर्जा भी हम लोग भरते हैं और हमारी दाल रोटी भी चलती है, हमारे बच्चों लोग की पढ़ाई लिखाई भी होती है। क्योंकि इस जमाने में किसी को देने वाला नहीं। सबसे बढ़ के हम लोगों को जो तो ये मीटिंग का रुपया बहुत ज़्यादा कर्जा हम लोग पर बोझ है। हमारे हस्बैंड विकलांग 4 दिन से खाना नहीं खाए, 4 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये देख के तो हम लोग आज ये हिम्मत पानी कदम उठाए हैं कि जो तो टोटो चलनी चाहिए, टोटो नहीं रुकनी चाहिए और ऑटो बंद होनी चाहिए। ऑटो बंद होनी चाहिए, टोटो चलनी चाहिए। हमारी यही निवेदन है मोदी सरकार से कि टोटो चलनी चाहिए, टोटो नहीं बंदी होनी चाहिए। ऑटो बंद कराइए, टोटो नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। कोई अपनी बहू बेटी का जेवर रख के टोटो निकाला है, तो कोई जमीन जायदाद बेचकर टोटो निकाला है, और कोई जो तो कर्जा आम लोन लेकर जो तो टोटो निकाला हुआ है। और अगर नहीं ये सब होता है तो हम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। हम लोग अपने घर के बाल बच्चों को लेकर सड़क पे जो तो नारा लगाएंगे, बैठ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। हम हमारे यही निवेदन है कि मोदी सरकार हम लोगों की सुने। रूल नहीं बदलने चाहिए, रूल नहीं कहेंगे। जिस तरीके से आप चाबी देने जा रही है प्रधानमंत्री कार्यालय, और क्या करें? चाबी दे के आत्महत्या करेंगे? मोदी जी ने हम लोगों को बोला था मेहनत करो। मेहनत किस तरह से किया जाए? किस तरह से हम लोग मेहनत करें? रोटियां घर में बना है नहीं, राशन है नहीं, 3-3, 4-4 बच्चे कैसे पालेंगे हम? रूट बदल जाएगा, 10 रुपए में हम कौन सा घर का खर्चा चला लेंगे? नहीं हो पाएगा ऐसे। अब चाबी देंगे, हम लोग आत्महत्या करेंगे सारे लोग। अपनी मोदी अपनी आत्महत्या ही क्यों विकल्प बनाएंगे? क्यों विकल्प नहीं बनाएंगे? क्या करें? घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करो तो भी तो घर का खर्च नहीं चलता है। गरीबी इतना है, हम लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम से खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? घर घर काम करने से भी तो गुजारा नहीं हो पा रहा है। घर में अगर आदमी मर रहा है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो 10,000 20,000 का खर्चा आ रहा है। कहाँ से हम लोग घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके दें? और कौन सा विकल्प मोदी जी और योगी जी हम लोगों को दिए हैं कि हम लोग उस चीज में काम करें? कोई विकल्प है, कोई कारोबार है या कोई मदद है हम लोगों के लिए? ऑटो चल रहा है तो जाम नहीं लग रहा है। बड़े बड़े घरों में एक आदमी के ऊपर 4-4 गाड़ियां हैं, क्यों 4 व्हीलर से जाम नहीं लगता है?
जो 4-4 4 व्हीलर रखे हैं, एक टाइम में 4 4 व्हीलर लेके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ टोटो ही नजर आ रहा है, ऑटो नहीं है, बस नहीं है। प्रवीण जी, जिस तरीके से अब निर्णय आ गया है, समय आ गया है, अब चाबी देने जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत चेहरे पे मायूसी है, सारे जो टोटो चालक जी जो रोजी रोजगार की बात करते थे, लेकिन सभी के चेहरे पे बहुत मायूसी है कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पे आज चाबी देने जा रहे हैं। भैया ये ई रिक्शा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है और यहाँ के यातायात अधिकारी कह रहे हैं कि ये रिक्शा नहीं चलेगा, तो हम ये चाबी किसको देंगे? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस करने जा रहे हैं। इन गरीब लोगों का देख लीजिए, पूछिए आप इनसे सवाल। ये सवाल हम लोग जो हमारे दिल में चल रहा है, हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री के अलावा हमारे सांसद भी हैं ना, तो ये बात कौन सुनेगा? ये सुन ही नहीं रहे भैया। जब अधिकारी सुन लेते तो हमें ये नौबत नहीं आती करने के लिए। तो ये सत्याग्रह है, बस हम लोग अब निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे चल के वहाँ पे प्रधानमंत्री जी कार्यालय पहुँच के वहीं पे निवेदन करेंगे, वहीं चाबी देंगे, कहेंगे ये चाबी आपने दी थी। अब इसका किस्त जो है कैसे भरा जाएगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से टोटो चालक एकदम एकजुट हो चुके हैं और टोटो चाबी देने के लिए अब निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय भेलूपुर ये लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री को एक कागज जो चाबी देंगे। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात है, क्योंकि सुरक्षा को लिहाज से लगातार यहाँ पे बड़ी मात्रा पे पुलिस बल भी तैनात है। जिस तरीके से टोटो चालकों की जो ऐलान ये पहले से कर चुके थे कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में टोटो चालक प्रधानमंत्री कार्यालय पे अपना टोटो की चाबी देने जा रहे हैं। बड़ी तादाद है, संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए हर हाथ में तिरंगा है। ये तिरंगा यही कह रहा है कि हम राष्ट्रभक्ति दिखलाएंगे, शांति प्रिय से अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज ये टोटो चालक मायूसी के साथ आज टोटो चालक जो अपनी बातें कहने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ कार्यालय, तो आप देखिए किस तरीके से बहुत लंबी तादाद है। सिर्फ इनका यही मांग है कि जिस तरीके से ऑटो चल रहा है उस तरीके से टोटो को भी चलाया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बातें, बड़ी तादाद आप जहां तक देखेंगे तो सिर्फ टोटो चालक ही दिखेंगे। हम अपने सहयोगी से दिखलाएंगे कि लगातार ये दिखाएं और बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं भी शामिल हैं, जो महिला टोटो चलाती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, चलाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे बड़े मात्रा पे बड़ी फोर्स भी लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे प्रवीण काशी भी जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से लगातार बातें कही जा रही थी। तो ये तो समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ कहने थे। बोल दीजिए, शंभुनाथ यादव जी आए हैं जिला पंचायत। बता दें कि जिन बच्चों को क्लास में होना चाहिए था, आज वो बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाबी सौंपने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये देखिए छोटे छोटे नौनिहाल, आज इनको क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन आज ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय जा रहे हैं चाबी सौंपने। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का ये मामला है, क्योंकि टोटो चालकों के जिस तरीके से ऊपर जिला प्रशासन ने जो चाबुक चलाया है, जो योजना बनाया है, उसको लेकर काफ़ी लोग नाराज हैं। देखिए किस तरीके से ये मासूम आए हुए हैं और इनकी मासूमियत देखिए कि ये एक महिला है अपनी 4 बेटों के साथ ये लोग आई हैं। ये बताइए 4 बेटे के साथ आई हुई हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे 4 दिन से हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं और टोटो चलता था तो हमारा घर चलता था। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है और घर में एक पैसा भी नहीं, कर्जेदार दुआरी पे हमको मीटिंग लोन भरनी। हम यही कहते हैं कि टोटो चलना चाहिए, हमारे बच्चों लोग का दाल रोटी चलना चाहिए। हमारे पीछे जितने टोटो वाले हैं उनका भी पेट चलना चाहिए। हमारी सरकार से यही निवेदन है। तो देखिए ये महिलाएं तो बात बता दी, लेकिन हाथों में चाबी है, चाबी बता रही हैं कि चाबी ये लोग देने जा रहे हैं। और देखिए हर टोटो वाले के चेहरे पे मासूमी है, मासूम लोग हैं और जिस तरीके से लगातार ये चाबी हाथों में दिखला रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि हर टोटो चालक के हाथों में चाबी आप देखिए। और बनारस के शास्त्री घाट से
ये निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में चाबी। भाई बताइए, आज चाबी देने जा रहे हैं आप? हाँ सर जी, हम लोग चाबी देने जा रहे हैं। आज मोदी जी को सौंप दिया जाएगा। क्यों मोदी जी को सौंप रहे हैं आप? क्योंकि अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग बंद कर देंगे चलाना, भूखे मर जाएंगे। जब लोग भूखे मरने की आ जाए, जिस प्रधानमंत्री ने हमें रोजगार दिया, सब कुछ दिया, उसी प्रधानमंत्री या उसी मुख्यमंत्री के द्वारा अगर हमारी रोजी रोटी छीनी जाए तो इससे अच्छा कि अपनी चाबी वो स्वयं स्वतः अपने हाथ में वापस ले ले, ताकि ये ना हो कि हम लोग बेईमान निकले। देखिए ये भावुक अपील है और भावुक बहुत और कहा नहीं जा पा रहा है कि हम लोगों के पास भी अब शब्द लगातार कम होते जा रहे हैं। जो शब्द कोश थे टोटो चालकों को लेकर बहुत सीमित हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज टोटो चालक अपनी चाबी देने जा रहे हैं। भाई चाबी क्यों देने जा रहे हैं? चाबी दे रहे हैं हम लोग का रास्ता पूरा जो है हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, एरिया बांट रहे हैं। हम लोग कमा नहीं पाएंगे, हम लोग किस्त कैसे भरेंगे, हम लोग का परिवार भरण पोषण कैसे हो पाएगा। हम लोग ऐसे 12 घंटे ड्यूटी करते थे, तब जाके 500-700 रुपये कमाते थे। आज वो रास्ता बंद हो जाएगा, 100-200 रुपये कमाएंगे, मैं गाड़ी का किस्त कैसे भरूंगा। इसीलिए हम लोग चाबी वापस करने जा रहे हैं। हम लोग की मांगे पूरी करें, हम लोग का जैसे हम लोग का चल रहा था वैसा चले, नहीं तो हम लोग आगे आंदोलन किएगा, नहीं तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। मैं धनमंत्री चौबे, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। हम लोग लोन पर गाड़ी लिए हैं, हम लोग लोन पे लिए हैं। जब गाड़ी आप शुरू में निकलवाया, हम लोग को फ्री कास्ट में आप दिया, तो आपने तो हम लोग को उस वक्त चलाने के लिए बोले कि आप ये गाड़ी बिना प्रदूषण है, ये सिटी में चलेगी, ये बाहर नहीं चलेगी। तो अब काहे नहीं चलवा रहे हैं? हम लोग अपने पैसे का लेके 2,15,000 की गाड़ियाँ पड़ रही है, 2,15,000 की गाड़ियाँ पड़ रही हैं। हम लोग लोन पे गाड़ी लिए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोग लोन लिए हैं, लेके हम लोग लोन भर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, गाड़ी खड़ी है, कमाने के मजबूर है हम लोग। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही है। एक हफ्ते से हम लोग बैठे हुए हैं, घर का परिवार खर्चा वर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए आज निकले, विजयी होकर आएंगे। और देखिए आज आखिरी उम्मीद है, आज आखिरी उम्मीद लेकर जा रहे हैं भाई। हमारे हिसाब से आज हमारी मांगे पूरी कर देना चाहिए सर, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हो गया है, गाड़ी घोड़ा चलाए नहीं, 1 रुपया पास में है नहीं, किस्त जमा करना है, कैसे होगा काम? हमारी मांगे पूरी किया जाए। सिटी की गाड़ी सिटी में नहीं, हमारी ई रिक्शा बेरोजगारी का झंडा है, जो हर शहरों में दिखती है और हमेशा बढ़ती जा रही है। ये मोदी जी का नाकामी की निशानी है, जो कि इतने लोग तो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने पे मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास 10,000 से ऊपर की नौकरी तो है नहीं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, और टोटो चला के आदमी 15,000 रुपये कमाता है। इसी को वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक ऑटो जो है एक हिंदुस्तान के बेरोजगारी के झंडे की निशानी है, इसको आप जरूर दिखाइएगा। क्या कहेंगे भाई? सर हम कहेंगे भैया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, डीएसपी साहब सीधा बोले हैं कि बारकोड लगने से चोरी बंद होगी। तो ये जो हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट हमारे गाड़ी में लगा, वो किसके लिए लगा? वो किसके लिए लगा? मतलब हम टोटो वाले चोर हो गए। अभी तक तो हम लोग जाम लगाते थे, अब हम लोग चोर भी हो गए। अभी कुछ दिन में हम लोग आतंकवादी हो जाएंगे, उग्रवादी हो जाएंगे। यही है, अपना हक मांगोगे, अगर आप अपना हक मांगोगे तो आपके ऊपर कोई कुछ भी थोप सकता है, क्योंकि ये सरकार जो है, अब ये सरकार समझ गई है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। जिसके पास रोजगार नहीं है अब उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। सीधा कल का कॉन्फ्रेंस हम देखे उनका, सीधा बोल रहे हैं कि ये बारकोड लगेगा तो इससे चोरी बंद हो जाएगी। क्या टोटो वाला चोर है क्या भाई? हम लोग चोर हैं? कावा हो रहा है। 1200 रुपया हम लोग किस चीज के देंगे? 1200 रुपया हम लोग किस चीज के देंगे? और गली में चलने का 1 किलोमीटर चला के आरटीओ और सरकार को 1200 रुपया देंगे, और उसके बाद अगर 1 दिन भी लेट हुआ तो 300 रुपया फाइन देंगे। कहाँ से देंगे हम लोग? फाइन देंगे, हम लोग कमाएंगे, कमाने खाने की ऑटो वाले हैं लोग। आशापुर का 20 का भाड़ा हम 130 पे ले रहे हैं, कल हमारे हम मीडिया भाई की तरफ से एक सूचना देना चाहते हैं अपने आज राजनेता को, जो कि अभी उनको इस बात का अफसोस है कि हम 1.5 लाख वोटों से बनारस में इस बार जीते हैं,
तो यकीन मानिए कि ये 1.5 लाख वोट अगली बार वो अपने हाथ से खोएंगे। अगर हमारे टोटो चालकों को अगर बनारस में रोड नहीं तो अगले चुनाव में किसी भी सत्ता को वोट नहीं। एक ड्राइवर को अगर वो समझ रहे हैं कि एक चालक है तो यकीन मानिए उसके पीछे 5 सवारी है, उसके घर पे 5 सवारी है। 26,000 रजिस्ट्रेशन का आप काउंट डाउन कर लीजिए, वो 1.5 लाख वोट हमारे हाथ में है। यकीन मानिए आगे आने से पहले आप लोग डर रहे हैं ना, तो वोट मांगने के लिए आप पैरवी करते हुए आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम टोटो भाइयों को हमारा न्याय दिलाइए और किसी का रोजी रोटी मत छीनिए, क्योंकि इस चुनाव के समय आप टोटो को बहुत बाइज्जत सबको दिए थे कि आपको एक रोजगार दिया जा रहा है, तो रोजगार नहीं, हमको झांसे में रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आज टोटो चालक जा रहे हैं चाबी देने, क्या कहेंगे इस पे? हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी इस पे खुद संज्ञान लें कि टोटो वाले भाई लोगों को रोजगार दें। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, भागे फिरे पड़ रहे हैं भैया, टारच लेकर खोज रहे हैं ये चालक कैसे कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी को ले आकर के हम लोग खुद ही चाबी सौंप देंगे वहाँ डीएम साहब को, यहाँ अपना वो देखें और करवाएं, इन लोगों भाई लोगों को हम रोजगार दें ताकि कम से कम बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा से करें। बिल्कुल, और भी लोग तमाम लोग हैं, ये देखिए किस तरीके से। हाँ भाई थोड़ा सा बताइए। ठीक है, हम टोटो चलाते हैं, हम टोटो नहीं चलाएंगे। 15,000 रुपया महीना कमाते हैं हम, ठीक है, हमको 10,000 रुपया महीना दीजिए, नहीं चलाएंगे टोटो। कोई नौकरी है, कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, क्या करेंगे? ठीक है भैया, सिटी में ओला चल रहा है, उबर चल रहा है, प्राइवेट स्कूल की बसें चल रही हैं, होटलों की कमर्शियल कार 4 व्हीलर चल रहे हैं, उससे जाम नहीं लग रहा है। गरीब रिक्शा वालों का टोटो चल रहा है तो उससे जाम लग रहा है। इन सब कंपनियों को भी बंद किया जाए, ओला, उबर, कमर्शियल टैक्सियां, स्कूल की बसें, इसको भी सिटी में बंद करें। अच्छा, ज्यादा दिक्कतें हैं? बिल्कुल, सब चल रहा है। हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई के साथ साथ गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, और हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, किस्त कैसे भरेंगे, अपना फीस कैसे जमा करेंगे, अभी बताइए। बिल्कुल, आप ये देखिए किस तरीके से टोटो चालक की ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बताइए भाई। आप जिला पंचायत जी भी आए हैं, उनका आप इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे भैया? हम कब से बोल रहे हैं आपसे। अंदर चलिए, इधर से सीधा। हाँ बताइए भैया, हमारा नारा यही है, हम भाजपा सपोर्टर हैं, लेकिन एक बात यहाँ बोलना चाहेंगे, अभी तो अयोध्या गया है, अब काशी जाने की पारी है। बड़ी बात कह दी ये चालक ने कि अयोध्या तो खो चुके हैं, काशी भी खोएंगे। अब समस्या देखिए राजनीतिक अखाड़े में क्या होगा, लेकिन टोटो चालक की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो रोजी रोटी का सवाल है, रोजी रोटी की सवाल इतना है कि टोटो चालक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कार्यालय है वहाँ जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पे जिस तरीके से टोटो चालक चाबी सौंपने आए हैं और चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, देखिए किस तरीके से पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के लिहाज से, और दूसरी तरफ टोटो चालक अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पे टोटो चालकों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाबी सौंपना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के लिए चाबी दिया था, अब उस चाबी का कोई काम नहीं है। लगातार बनारस के शास्त्री घाट पर टोटो चालक प्रदर्शन कर रहे हैं, विगत 1 हफ्ते हो गए हैं, सत्याग्रह लगातार चल रहा है। टोटो चालकों का कहना है कि ऑटो चालक जिस तरीके से चला रहे हैं उसी तरीके से हमें भी चलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया गया है जो टोटो चालकों को पच नहीं रहा है। सीधे तौर पे उनका यही कहना है कि अगर हम लोगों की समस्या अगर सीमित कर दिया जाए, अगर सिर्फ थाने के अंदर कर दिया जाए, 3 किलोमीटर के दायरे में कर दिया जाए, तो हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा, रोटी दाल कैसे चलेगा। रोजी रोजगार के सवाल को लेकर जिस तरीके से लगातार ये देखिए किस तरीके से बड़े तादाद पे यहाँ पे टोटो चालक आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ये संख्या आप जो देख रहे हैं धूप की वजह से थोड़ा सा इधर उधर छाए को लेकर, लेकिन हजारों की तादाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पर चाबी देने के लिए आए हैं। देखिए किस तरीके से धूप में संघर्ष कर रहे हैं टोटो चालक, और टोटो चालकों का ये जो संघर्ष है आने वाले समय में जरूर रंग आएगा। लेकिन जिस तरीके से अपने ही शहर में रास्ता लगा दिया जाए, बैरिकेड की
चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाए, तो समझिए कि आप किस शहर में हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का हाल है और यही वो जगह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ के जो टोटो चालक हैं वो चाह रहे हैं कि हमारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने जो चाबुक चलाया है वो अच्छा नहीं है और जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और तमाम लोग हैं वहाँ पे हम चलते हैं और बीच में जो जिनकी समस्या है उनसे हम बात करते हैं। और देखिए किस तरीके से चाबी लहरा रहे हैं, हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में चाबी है, तो चाबी लहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाबी देना चाहते हैं, क्योंकि यही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो रोजगार सृजन के लिए बातें कहे थे और रोजगार की बातें कहते जो जिस तरीके से आज वो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाबी सौंपने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पे जाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष कितना आने वाले समय में वो कर। हाँ ठीक है, देखिए कि ये महिला काफ़ी कम शास्त्री घाट से ये पैदल चल रही है, 4 बच्चों के साथ ये चल रही है और ये महिला सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के जो प्रशासन है उनको भी चुनौती दे रखा है कि जिस तरीके से हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा तो हम आगे की और नई रणनीतियाँ करेंगे। विधायक जी, जिस तरीके से टोटो चालकों का लगातार संघर्ष जारी है, 1 हफ्ते से लगातार आप दूर रहे, क्यों दूर रहे? आराम से। सोमवार और मंगलवार याचिका समिति की मीटिंग थी, मैं लखनऊ में था। मैं कल देर रात लौटा हूं। इसके पहले मुझे कोई इनकी समिति का सदस्य मिला नहीं था। एक सज्जन आए थे, उन्होंने एक बहुत सामान्य सा पत्र दिया था जिसमें कोई विषय का समाधान नहीं था। देखिए, जितना जरूरी टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है, उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आते हैं, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए, उसके पीछे दूसरी रहे, उसके पीछे तीसरी रहे और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। ये हो रही है कि लगभग आधा टोटो यानी कि 13,000 टोटो अनफिटनेस है, जिसको प्रशासन रोक रही है। उसके लिए रूट प्लान बना है, QR कोड बनाया गया है ताकि बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। लगातार ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में ये कोई नियम मानने को तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त कर। देखिए, अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है। दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। बीच का रास्ता निकलने के पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। देखिए, बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही। तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्ज़ापुर और हम लोग यहाँ पले बढ़े। तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, ना रोक है। लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए, ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए, लेकिन टोटो को क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो, टोटो, आपका रैपिडो, आपका ओला, उबर, जितनी भी इसकी आपके परिवहन की गाड़ियां हैं, सभी के लिए नियम कानून होने चाहिए, सभी को नियंत्रित रूप से चलना चाहिए। अब जिस तरह से 5-6 दिन से लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े थे, तो क्या लगता है अब प्रधानमंत्री का घेराव करने के बाद ही अब ये सलूशन आगे निकलेगा? देखिए, आप एक गलत शब्द आपने यूज़ किया। इन्होंने कोई प्रधानमंत्री घेराव नहीं किया है, ये अपना ज्ञापन देने आए थे, मैंने आके ज्ञापन ले लिया है।
ये अपनी समस्या बताने आते हैं, इन्होंने किसी का घेराव नहीं किया है। सर हम लोग को एयरपोर्ट लगा के बोल रहे हैं 3 किलोमीटर पे चलेगी टोटो, और हम लोग को ये मंजूर नहीं है। 3 किलोमीटर में कितना पैसा कमा लेंगे कि जो हम लोग किस्त भी भर लेंगे, घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं, पढ़ने लायक लड़की हैं, 2-2 कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, 1 किलोमीटर का 10 रुपया मिलता है, जाके जब 1 किलोमीटर में फिर रोड चेंज कर दिया जाएगा, 2-2 टोटो चेंज करके कौन जाना चाहेगा? आप जाना चाहेंगे कैंट, तो अगर हम आपको बीच रास्ते में उतारेंगे आप उतरेंगे, चढ़ेंगे मेरे गाड़ी में? नहीं। आप भी चाहिए ना, आपको भी चाहिए ना कि डायरेक्ट वाहन मिले, डायरेक्ट कैंट जाने के लिए मिले। तो हम लोग को ये नहीं मंजूर है कि एयरपोर्ट लगे, ठीक है? नहीं मिलेगा। हम लोग टोटो बंद कर देंगे, चाबी दे देंगे प्रशासन के हाथ पे, लेकिन हम लोग खुद का मजदूरी करते हैं। और उन लोग को सरकार को देखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए बात कि हम लोग टोटो चलाएंगे तो एयरपोर्ट नहीं लगना चाहिए। अगर वो लगेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपनी गाड़ी पर। हम लोग पे बोलते हैं जाम लगता है, 4 चक्का जाता है 4 व्हीलर गोदौलिया तक, तब जाम नहीं लगती। मोदी की बस जाती है वहाँ तक, अंदर तक, तो नहीं जाम लगता क्या? ये टोटो जाती है तो जाम लगता है। अंदर जाने के लिए हम लोग के लिए सर को पैसा देना पड़ता तब अंदर जाए, ये कहाँ का नियम है? हम लोग मजदूरी करते हैं, जब हम 100 रुपए में उन लोग को 40 रुपए दो तो 60 रुपए दिन भर में कमाएंगे हम लोग उन लोग के लिए। जितनी चक्कर जाओ उतनी चक्कर सर जाने दीजिए, तब जाके वो 20 रुपए 30 रुपए उन्हें दो, तब वो कहेंगे जाओ जाओ बेटा जाओ अंदर। पैसा भी लेते हैं क्या? जी सर, हम लोग से कमीशन लेते हैं, टोटो पास करते हैं। अभी पुलिस वाले ही लेते हैं सर, अब नाम तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि नाम हमें खुद ही नहीं पता सबका, इतने लोग चेंज होते हैं तो नाम तो नहीं मालूम। लेकिन ये होता है कि ऐसे किया जाता है हम लोग के साथ। हम लोग को निवेदन करके यही है कि हम लोग का ये रोड ना चेंज किया जाए। अगर वो रोड चेंज करेगा तो चाबी ले ले मोदी, और जो टोटो सरकार दिया ना हम लोग को रोजी रोटी के लिए, वो हम लोग का रोजी रोटी उसमें से नहीं चल पाएगा सर। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? आप लोग आए थे आज यहाँ पे, नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेचारे लोग? 5 दिन से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, चिल्ला के गला की आवाज देखिए। हम लोग 5 दिन से चिल्ला रहे हैं, 5 दिन से, लेकिन शासन कुछ नहीं सुन रहा हम लोग की बात। इसीलिए आज हम लोग आए थे चाबी देने के लिए। फिर वो कोर्ट की तरह तारीख बढ़ा दिया गया, अब बोला गया शास्त्री नगर जाइए। अब हम लोग शास्त्री नगर जा रहे हैं। अब आगे का आपको बताया जाएगा, चल के देख लीजिए अभी कि कल क्या होगा या आज क्या होगा, फैसला आज शाम को बताया जाएगा। क्या भाई, क्या दिक्कतें बढ़ रही है? देखा भैया, हमने के यह दिक्कत बा, ठीक बा, हमने के यह दिक्कत बा। अगर 3 किलोमीटर तक गाड़ी चलावे दईहन तो 3 किलोमीटर तक गाड़ी हम कहाँ चलाई? 3 किलोमीटर तोके अगर जाएगा तो हर घर गुरुधाम चौराहा बा, नॉर्मल बात, सीधा बात। तोहार गुरुधाम चौराहा बा, तोहार घर बा पांडेपुर। अगर तोके इमरजेंसी हो कि भैया हमके जाए के रिजर्व, तो 4 जगह तू टोटो बदल के जीबा कि रिजर्व जीबा। अगर हम रूटीन मिल जाई, हमके ऑरेंज कलर मिल जाए, ग्रीन कलर मिल जाई, तो हम कौने रूट से जाई? हम यही कहा प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी से कि हमने टोटो वालन के बढ़िया जगह दें। ये नहीं कि इनके वजह से उनकर गाड़ी चौराहे गोदौलिया तक जा तो ठीक बा, और हमने का टोटो जा तो बेकार बा। 1,40,60,000 का गाड़ी खरीदा, सुना भैया, 1,60,000 70,000 का गाड़ी ला, गाड़ी ले के बाद 40,000 डाउन पेमेंट करा, तू कमाईबा कितना, भरबा कितना? सीधा बात भैया, खाए के भी तो जुटाए के बा। 4 परिवार बहन उनके खाए के बा, छोट भाई बहन पढ़ाए के बा उनके, तो बा सबके देखा के बा ना भैया। ठीक है, बताइए भाई। किस्तवा कहाँ से भराई? किस्तवा कहाँ से भराई? कुछ लोग जमीन बेच के जो है टोटो ले हुआ, वो सब कहाँ से भराई? इतना परेशानी कहाँ से हुई जो ना सुलभ हुई? कर्जा लिए हैं हम लोग, उसका पैसा कैसे देंगे? गाड़ी नहीं चलने देंगे, हम लोग गरीब आदमी भाई। भैया क्या कहें, बस आप देख ही रहे हैं कि इतना अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर। अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? सबको पता है कि हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। बताइए, किस्त लेकर के हम दूसरे से हम गाड़ी खरीदा, अभी 6 तो मेरा किस्त भरा हुआ है, 1.5 साल का किस्त है। बताइए 3 किलोमीटर में कितना लोग कमाई? 3 किलोमीटर में कितना लोग कमा? बनारस का आदमी बनारस में नहीं चलेगा कहाँ पर? रोड पर नहीं चलेगा। अगर हम लोग को रोजगार दे के सब गरीब पर नहीं छोड़ देंगे। इस टाइम ले दे के सब गरीब प्रधान है, जो ठेला पे ऑटो गोलगप्पा बेच रहे वो लोग भी प्रधान है।
बहुत बुरा हाल हो गया इस टाइम, बहुत बुरा हाल हो गया। ठेला पे गोलगप्पा बेचने वाला, दाना बेचने वाला, सबका दुकान प्रशासन हटा दिया इस टाइम। फिर टोटो वालों को भी मारा भगाया जा रहा है। 5 दिन से गाड़ी घोड़ा नहीं चला है। रूल नियम होना चाहिए, सबके ऊपर लागू होना चाहिए। रूल नियम सबके ऊपर लागू करना चाहिए। ऑटो के लिए भी बारकोड बनना चाहिए, 4 व्हीलर के लिए बनना चाहिए, टोटो के लिए बनना चाहिए। सिटी में बस तो पहले नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ा जाम का कारण सिटी बस है। इतना बड़ा बस नहीं चलना चाहिए। सिगरा पे बस है और कैंट तक जाम लगा है। हम दिक्कत है, हम लोग टोटो लेकर चलते हैं सर, रोड पे चलते हैं तो जिसको मन में आया वो गाली दे देगा। क्या भाई हमारे लिए रोड नहीं है, हमारे लिए रूटिंग नहीं है? हम ही लोग गलती करते हैं क्या? और ठीक है भाई बता दो सर, मेरा कहना ये है कि देखिए प्रशासन टोटो को बंद करना चाहता है, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं बंद कर रहा है। ये QR कोड के जरिए बंद किया जा रहा है। जैसे पड़ाव से अगर मैदागिन आना है तो नमो घाट पे 5 रुपए भाड़ा है केवल उतरने के लिए। आदमी अगर पड़ाव से मैदागिन तक 15 रुपए भाड़ा है। अगर ऑटो 15 रुपए में लेके आ रही है और टोटो 5 रुपए में बसंता कॉलेज नमो घाट तक लेके आ रही है, उसके बाद फिर उसको चेंज करना हो रहा है। कौन सी सवारी हमारे टोटो पे 5 रुपए के लिए बार बार अपना मैदागिन के लिए रास्ता 3 गाड़ी बदलेगी? प्रशासन हमारा यही कहना है सर कि हम लोग देखो गरीब आदमी हैं। हम लोग का गाड़ी रोड बना के 3 किलोमीटर दे रहे हैं। 2 किलोमीटर में आप कमा सकते हो कि हम कमा सकते हैं? पैदल आदमी चला जाएगा, बोलेगा क्या पैसा दिए उसको 5 रुपया। इससे अच्छा पैदल चले जाए। आदमी को कैंट जाना रहेगा तो 3 बार रिक्शा चेंज करेगा तो कोई बैठेगा ही नहीं, ऑटो खोजेंगे। हरमुआ से लेके आएंगे सीधा कैंट के लिए तो भोजू भी पलटी मारना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं किया। देखिए टोटो चालकों की मुसीबत लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधि ने जो बातें कही है वो सीधे तौर पे यही कहा है कि हम जो प्रशासन है और टोटो चालक के जो जो जनप्रतिनिधि हैं या जो टोटो चालक के यूनियन के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। आने वाले वक्त में क्या रास्ता निकलता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।